आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। पिछले दिनों इंदौर से एक घटना सामने आई जिसमें कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ है। और उसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा क्या है, किस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। हम आपको पहले पूरी खबर बताएं। वो ये कि इंदौर में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था जहां पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी मौजूद थे। उनका वो शो था। उस शो में शो पूरी तरह से शुरू होता, तमाम चीजें होती, लेकिन उससे पहले वहां पर जो लोकल एमएलए हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि कामनी गौड़ करके जो वहां की लोकल एमएलए हैं, उनके साहबजादे, उनके बेटे वहां पर बीजेपी समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और वहां पर जम करके हंगामा करते हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ मारपीट की जाती है। फिर उन्हें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। फिलहाल उनका मामला अब कोर्ट में मौजूद है। उनकी बेल फिलहाल रिजेक्ट हुई है। अब आगे देखना है कि उनकी बेल क्या होती है, कैसे होती है। तो ये एक मामला है। सवाल यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का है कि आखिर दायरा क्या है, किस तरह से ये तमाम चीजें हैं, उन्होंने कहा नहीं कहा, ये सब बात की चीजें हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, संपादक हैं फ्रीडम एक्सप्रेस के। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ फुजैल अयूबी साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। वो हमारे साथ हैं। हम फुजैल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो फुजैल साहब, बगैर किसी देरी के हम आपके पास आना चाहेंगे। आखिर जिस तरीके से जाहिर है कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो फिलहाल सामने आए हैं। उनका साफ तौर पे ये मानना है कि मुनव्वर फारूकी के समर्थन में वो खड़े हुए हैं। जो कुछ किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। हालांकि मुनव्वर फारूकी पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहे थे। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जो है उन्होंने मजाक उड़ाया था। जबकि जो लोकल पुलिस है उसकी तरफ से ये बयान दिया गया है, तो उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है। और इस तरह की जो आरोप उनके ऊपर, यानी मुनव्वर पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सिद्ध नहीं होते हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? एक चीज आपने बिल्कुल शुरू में ये बात कही कि उनका तो शो शुरू ही नहीं हुआ था। जी। तो अगर शो शुरू नहीं हुआ था तो वो एलिगेशंस वगैरह कि वो उन्होंने किसी की इंटेंशनली डेलिबरेटली मैलिशियसली कोई चीज अगेंस्ट किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट कही है, तो ये बात भी देखनी होगी कि क्या वो ओकेजन अराइज भी किया था या नहीं किया था। क्योंकि अगर परमिशन थी शो करने की और उस परमिशन के साथ वो शो ऑर्गेनाइज होने वाला था और उससे पहले ही ये इवेंट हो गया, ये इंसिडेंट्स हो गया, तो वो एक एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि एक यानी कि उनका कोई प्रीवियसली उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो जिसको कि उस शो में ना कह करके बल्कि किसी प्रीवियस ओकेजन के ऊपर उन्होंने ये किसी भी ऐसी बात की हो जो लोगों को किसी को हर्ट की हो, उसके बेसिस के ऊपर एफआईआर कोई दर्ज हुई हो और उस पर एक्शन हुआ हो। तो ये दो अलग अलग चीजें एक तो हो गई कि या तो पहले उन्होंने कहा है और वो अलग एक पूरा सब्जेक्ट है, और या उस अगर वो इवेंट किया था और उसमें कहा। लेकिन उन सब चीजों के अंदर मेरे ख्याल से एक बात बहुत अहम है कि जो डेलिबरेट और मेलिशियस इंटेंट है टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास, मतलब कोई चीज आप ऐसी जानबूझ के करते हैं जिसका पर्पस ये है कि आप किसी की रिलीजियस फीलिंग को, उसकी मजहबी उसके अकीदे को और उसका जो भी धार्मिक उसका बिलीफ है उसको आप हर्ट करने की नियत से कोई चीज करते हैं, तब 295 ए अप्लाई करता है। आपने शुरू में ही कहा कि ये तो कॉमेडियन है। so, if he is one who is a satirist, जो कॉमेडियन है, उसका तो इंटेंशन ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो किसी मजहब का मजाक उड़ाए। वो तो कॉमेडियन है, वो अपना भी मजाक उड़ाएगा या जो कुछ भी है उसका, ताकि लोगों को चीयर अप करने के लिए। बिल्कुल। तो वो चीयर अप करने के लिए अगर कोई सटायरिस्ट, कोई कॉमेडियन कोई ऐसा करता है जिसका प्रोफेशन ही यही है, तो उसको कैसे क्रिमिनल इंटेंशन उसको एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, ये तो बहुत सरप्राइजिंग बात है।
बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ जो है प्रशांत टंडन जी है। प्रशांत जी, अगर आपसे इस चीज़ को हम समझना चाहें, जिस तरह की पूरी घटना है, ज़ाहिर है कि आपके सामने पूरा मामला है, आप बड़ी बारीकी से इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये पहला मामला नहीं है अंदर। जी, और ये आपको मालूम है कि पहले कुणाल कामरा को लेकर, जो वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, और हुँ, उनको लेकर भी दो मामले हो चुके हैं। एक उनका उन्होंने अर्नब गोस्वामी के सामने उनको एयरपोर्ट पे हवाई हवाई जहाज के अंदर जी, उनको उन पे तंज कस दिया था। तो जी, उसको लेकर उनको पूरे एयरलाइंस में मिनिस्टर साहब ने खुद, पुरी साहब ने ट्वीट करके उनका उनको डिबोर्ड करवा दिया। हुँ, दूसरा, अटॉर्नी जनरल ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला ओके कर दिया। बिल्कुल। अब ये नया मामला इंदौर से आया। तो हुँ, ये देखिए, किसी तरीके जो जो सटारिस्ट है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको हुँ, बोलने की आज़ादी है, और वो समाज के तमाम सारे अच्छे बुरे पहलू पर वो हुँ, अपनी राय रखते हैं, अपने तरीके से रखते हैं। हुँ, उसको लेकर ये बहुत इनटॉलरेंट है ये सत्ता। हुँ, तो चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो हुँ, क्योंकि एक ही पार्टी के लोग हैं, तो ये बहुत इनटॉलरेंट है। हुँ, एक दूसरी चीज ये कि देखिए, जैसा फुजैल साहब ने कहा, हुँ, मैं उसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूं कि ये, एक तो वो जो पेन ड्राइव दी गई, हुँ, जो कंप्लेनेंट ने दी, जिसके बेसिस पे ये कंप्लेंट दर्ज हो गई और एफआईआर में कन्वर्ट हो गई हुँ, फटाफट, ऐसे हुँ, लग रहा जैसे कि पहले से सब कुछ प्लान था। हुँ, उस उसमें एक भी ऐसी सबूत, खुद पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला हुँ, जिसमें जिस तरीके के आरोप लगाए गए। हुँ, अब उसके बाद भी अगर उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, तो खैर कोर्ट का विवेक है कि वो बेल कब देते हैं। लेकिन हुँ, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला मुझे लगता है। दू- बिल्कुल। दूसरी एक चीज जो मुझे इसमें, इसकी पॉलिटिक्स को भी समझना होगा हमें। उसकी हुँ, पॉलिटिक्स क्या है कि अभी अभी आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में हुँ, मध्य प्रदेश में अचानक जो है वो पोलराइजेशन की कोशिशें हो रही है। हुँ, मस्जिद में हमला हुआ मंदसौर में, उसके हुँ, बाद ये घटना हुई। हुँ, और ये ये मैं साफ साफ कह दूं कि अगर इस कॉमेडियन का नाम मुनव्वर नहीं होता तो शायद ये केस नहीं होता। बिल्कुल। तो ये पूरा एक लार्जर स्कीम है। और हुँ, इसको अगर आप पिछले कुछ वर्षों की पॉलिटिक्स के साथ मिलाकर देखेंगे, तो हुँ, आपको लगेगा कि जब भी चुनाव आते हैं, हुँ, तब इस तरीके की हरकतें शुरू होती हैं। हुँ। यानी ये तो यानी जब 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 बिहार के चुनाव आने होते हैं, तो अखलाक की लिंचिंग हो जाती है हुँ, ना। जब जब बंगाल में चुनाव होते हैं, तो वहाँ दंगे होते हैं। अब बंगाल में चुनाव की फिर एक माहौल हो रहा है। तो हुँ, ये पूरा एक पोलराइजेशन का माहौल हुँ, क्रिएट होता है। हुँ, दूसरा कि विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का भी काम कर रहा है। तो हुँ, ये सारी चीजें ये पॉलिटिकल पूरा मामला है। हुँ। नहीं, तीसरी लेकिन एक अगर बात जो अगर मैं कहना चाहता हूँ, तीसरी एक हुँ, बात, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। हुँ, तीसरी एक बात की देखिए, प्रोसेस वो फुजैल साहब बताएंगे डिटेल में। हाँ, प्रोसेस ही पनिशमेंट है। कल इसको बिल्कुल। कल इसको मुनव्वर को बेल भी हो जाती है। ये हुँ, बंबई में रहता है। हुँ, वो रोज चक्कर काटता रहेगा, हर हर 10वें दिन, 12वें दिन जब भी तारीख लगेगी, और हुँ, उसका वो अगले 5 साल मुकदमा चलेगा। कितना हैरेसमेंट है, आप ये देखिए। बिल्कुल। इस प्रोसेस से ये हैरेस करते हैं। हुँ, बिल्कुल, ठीक है। हम फ़ज़ल भाई आपके पास आना चाहेंगे, आपसे चीज़ को समझना चाहेंगे। हालाँकि प्रशांत जी का साफ़ तौर पे ये कहना है कि इसमें एक राजनैतिक एंगल है। लेकिन जिस तरह से अगर हम पुलिस की बात पर गौर करें, पुलिस ने जो वीडियोज़ देखे, जो चीज़ें सामने आई, उसमें उन्होंने साफ़ तौर पे ये कहा कि इसमें इस तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसे आप जो है जिसको लेकर के ये इस तरह की पकड़ बनती हो। लेकिन चूँकि एफआईआर हुई है और तमाम जो है मुकदमा आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो मुकदमा है जिस तरफ प्रशांत इशारा कर रहे हैं कि हरास किया जाएगा, केस चलता रहेगा और इस तरह से जो एक कॉमेडियन होता है, जो इस तरह से हँसी हँसी में जो है तमाम चीज़ों को रखता है, समाचार को भी रखता है, तमाम तरह की चीज़ें वो करता रहता है। ऐसे में ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आवाज़ एक तरह से दबा दी जाती है।
एक चीज से मैं जो प्रशांत सर ने कहा कि अगर इसका नाम मुनव्वर नहीं होता तो इसका नाम कुणाल कामरा होता, जी। तो वो दोनों के अगेंस्ट सेम सिचुएशन है। हम्म, अभी मुकुल रोहतगी साहब जो पहले अटॉर्नी जनरल थे, मौजूदा अटॉर्नी जनरल साहब से पहले, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसको मैंने देखा, और उसमें उन्होंने ये बात कही कि जबकि वो पहले इसी रिजीम में अटॉर्नी जनरल थे, और मौजूदा अटॉर्नी जनरल साहब की हम सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, डोयन है हमारी बार के सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे अच्छे हम लोग कहा जाए कि इस वक्त वकील हैं। उनसे ही सिर्फ कि हम इनसे एग्री नहीं करते हैं इस बात में जो इन्होंने परमिशन दी है कंटेंट की। और क्योंकि जो कंटेंट की जो परमिशन दी गई है कुणाल कामरा के मामले में, उनकी जो 2 ट्वीट्स हैं उसके कंटेक्स्ट में, और एक और लेडी लड़की है, कॉमेडियन है, उनका कोई कैरिकेचर था, उसके ऊपर जो परमिशन दी है, तो मुकुल रोहतगी साहब का बिल्कुल क्लियर कहना था कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो प्रोविजंस हैं वो इस पे अप्लाई नहीं करते हैं। और he disagreed with the present attorney general in very clear uncertain terms. Similarly, second aspect जो यहाँ के ऊपर सिचुएशन है कि क्या एक कॉमेडियन व्यंग करने वाला जो इस तरह के पहले के समाज में, हर समाज में होते थे या हर घर में होते हैं, जो कुछ मजाक करते हैं और मजाक में अपनी बात कहते हैं और रखते हैं, वो क्या क्रिमिनल इंटेंट के साथ उनके ऊपर आईपीसी के प्रोविजंस लग सकते हैं? तो मेरे ख्याल से, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, तो ये नहीं लग सकते हैं। मान लीजिए कि मैं व्यंगकार नहीं हूँ, मैं अगर कोई बात कहूँ एज अ लॉयर, तो which might have a different meaning, but somebody who has selected a profession which is a vocation or whatever as a comedian, तो अगर वो कुछ कह रहा है तो वो तो कहेगा ही इस अंदाज से कि वो उसको हंसी में या मजाक में उस बात को लाए और लोगों को उससे हिलाना चाहे, उनके अंतर्मन को, अंतरात्मा को। तो वो कैसे ये हो सकता है कि वो 295 ए के या 298 ए के प्रोविजंस को हिट करे? क्योंकि जो बुनियादी बात हमारे यहाँ आईपीसी के अंदर है और हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है वो जो स्ट्रांग है, वो इस वजह से कि हम इंटेंशन को बहुत अहमियत देते हैं। क्या इंटेंशन है, किस नियत से, इरादतन हत्या है या बेइरादतन हत्या है, नहीं, उसमें आपको जमीन लगता है आसमान का कि फर्क हो ये जाए। तो आपको ये लगता है कि ग्रे, इस तरह जी नहीं, इस तरह की जो चीजें हैं, कहीं न कहीं फिर वो दबाव में सारी चीजें हो रही होती हैं। एक दबाव होता है, प्रेशर होता है। देखिए, हम लोग के जो सिस्टम है, जो भी जुडिशियल सिस्टम जो व्हिच वी हैव चोजन फॉर आवरसेल्फ, उसके अंदर जैसा कि उन्होंने कहा कि वो प्रोसेस इज अ पनिशमेंट, लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो सफिशिएंट है नंबर्स के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से। तो क्वांटिटी के हिसाब से आई थिंक दैट्स हाउ व्हाई जो तारीख पे तारीख का जो सेंटेंस हम लोग के अगेंस्ट यूज होता है कि नंबर्स, मतलब इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन अबाउट द क्वालिटी, इट इज अबाउट द क्वांटिटी। जितने लोग हैं उतने कोर्ट्स नहीं है, तो इस वजह से वो डिले होता है। वरना यही मामला, जब मुझे लगता है कि जब प्रॉपरली कोर्ट के सामने प्रेजेंट होगा और ये ट्रायल पे भी अगर गया, अगर उसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव भी प्रोसीजर्स हैं, वो डिस्चार्ज लगा सकते हैं, वो क्वाशिंग में जा सकते हैं इस एफआईआर की, अगर ट्रायल में भी गया तो भी ये मामला पूरा का पूरा निरस्त हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रॉपरली कंटेस्ट होगा तो। लेकिन अगर वो उसकी, चूंकि टाइम की वजह से, इट टेक्स अ टोल बिकॉज ऑफ द टाइम, कि वो टाइम जो डेट्स हैं वो 2 महीने बाद की मिल रही है, 1 महीने बाद की मिल रही है, तो आपको एक मुकदमे को सुनने के लिए मान लीजिए 10 डेट्स चाहिए। अब वो 10 डेट्स में मुकदमा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 10 डेट्स जो है मान लीजिए 5 साल में आपको मिलेंगी, तो आप कह देंगे मुकदमा 5 साल चला। मुकदमा 5 साल नहीं चला, मुकदमा तो 5 ही डेट में खत्म हो गया, 10 ही डेट में खत्म। वो डेट जो 10 थी वो 10 साल में, 5 साल में आई, क्योंकि दूसरों की क्यू में, लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, मतलब इट्स नॉट वेरी सिंपल टू से एनीथिंग, मतलब बहुत ही आसानी से कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो उसका क्या वजह है और क्या रीजन है। लेकिन ऑफ कोर्स उनके पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, और बेल, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर खारिज हुई है तो वो बेल ऊपर के कोर्ट के अंदर बिल्कुल लगाएं। और ठीक है प्रशांत,
एक चीज जरा सा हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी चूंकि फुजैल साहब का साफ तौर पे ये मानना है कि ये जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो ये कहीं ना कहीं निरस्त हो जाएंगे और ये केस जो है उस तरह से टिक नहीं पाएगा। लेकिन आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि पुलिस एक तरफ ये कहती है साफ तौर पे कि जिस तरह की चीजें हैं जो जिस तरह से पूरा केस जो है फ्रेम किया जा रहा है उस तरह के उनपे जो है चीजें साबित नहीं हो पा रही हैं मुनव्वर फारूकी पे, उनकी पिटाई भी होती है। बावजूद इसके इन 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है मुनव्वर फारूकी समेत, लेकिन इनके अगेंस्ट में जिन लोगों ने जो हिंदुत्व गूंज वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने ये हंगामा क्रिएट किया, जिन्होंने मारा-पीटा, अब तक के किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी की कोई जो है ये कहा जा सकता है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। आपको बिल्कुल लगता है कि पूरी तरह से ये दबाव की पॉलिटिक्स भी साथ ही साथ हो रही है? बिल्कुल। और ये मैं फुजैल साहब से भी जानना चाहूंगा कि कोई एक जी। कंप्लेनेंट है, हुँ, उसने एक पेन ड्राइव में कोई सबूत दिए हुँ, जिसके बिना पे एफआईआर हो गई। पुलिस हुँ, का खुद कहना है कि उसमें उसको कुछ नहीं मिला। तो एक फ्रिवलस कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट, हुँ, एक बात। दूसरी कि किसी के प्रतिष्ठा पे आपने सवाल खड़े कर दिए, उसका हुँ, उसका प्रोफेशन, उसका करियर आप बर्बाद करने की इंटेंशन है आपकी। हुँ, उसको फिजिकली आपने मारा पीटा है, हुँ, अफवाह और झूठ आपने फैलाया है, तो हुँ, उसके खिलाफ भी तो मुकदमे बनते हैं। बिल्कुल। एक बात। दूसरी हुँ, चीज देखिए, इसको आप जो ह्यूमर जिसकी बात फुजैल साहब कर रहे हैं, देखिए जो ह्यूमर और सटायर है, ये हुँ, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, नेशनल डिस्कोर्स में बहुत अहम रोल प्ले करता है। हुँ, नेहरू के जमाने में शंकर एक कार्टूनिस्ट थे, बड़े हुँ, कार्टूनिस्ट हुए आर के लक्ष्मण से पहले। बिल्कुल। बहुत वो मजाक उड़ाते थे नेहरू का, हुँ, लेकिन कभी उनको नेहरू ने इस तरीके से नहीं किया कि उनको हवाई जहाज से उतरवा दे, या उनको छापे डलवा दे, या उनको गिरफ्तार करवा दे। इंदिरा गांधी के पूरे समय आर के लक्ष्मण थे, और आर के लक्ष्मण ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंदिरा गांधी को कार्टून्स के जरिए क्रिटिसाइज करने की। अब हुँ, ये स्टैंड अप कॉमेडियन एक नई विधा है, टेलीविजन हुँ, के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में एक नई विधा है। हुँ, और ये एक डिसेंट का इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हुँ, ऐसे समय प्ले कर रहे हैं जबकि आपका लगभग सारा जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, वो हुँ, सरकार के लिए थाली बजाने का काम कर रहा है। बिल्कुल। उसमें उसमें ये कॉमेडियंस, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योर तरीके से एक डिसेंट क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। हुँ, और अदालतों को चाहिए कि इसका वेलकम करें, बजाय कि उनको उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की को एक्सेप्ट कर लें और उनको उनको जेलों में डालें। अदालतों को चाहिए कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हों। हुँ, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए, बिल्कुल। पॉलिटिकल रिजीम, कोई गुंडे हर समाज में होते हैं, हुँ, हर दौर में गुंडे बदमाश होते हैं। हुँ, अदालतों का काम यह है कि वो जो फंडामेंटल राइट है, जो हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनल आस्क है, उसमें वो दीवार की तरह खड़े हों, चट्टान की तरह खड़े हों, उसको प्रोटेक्ट करें सिटीजन की राइट को, जो मैं कहूंगा कि नहीं हो रहा है। हुँ। लेकिन इसी के साथ मैं प्रशांत एक चीज़ आपको और भी बताऊँ कि अगर हम चूँकि अक्सर सुनते आते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, उसमें किस तरीके से जो बड़े-बड़े उनके लीडर्स हैं, ख़ास तौर से आप ट्रम्प साहब को देख लीजिए। हालाँकि उनका अब ट्रम्प भी कंप्लीट जो है टर्म कंप्लीट होता हुआ जो है जा रहा अब वो जा रहे हैं। किस तरह से उनको लेकर के जो है कॉमेडी की जा रही है, किस तरह से चीज़ें और किस तरह के बयानात उनको लेकर के आते रहे हैं। लेकिन कभी वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। भारत में ऐसा लगता है जैसे कहीं न कहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के जो एक सोच है वो कहीं न कहीं दब रही है यहाँ पर। बिल्कुल। मैं दो मिसाल आपको देता हूँ। जी, एक अमेरिकन सैटिरिस्ट थे, जॉर्ज कार्लिन। जी। जॉर्ज कार्लिन, जिनकी अभी 5-6 साल पहले डेथ हुई है, और काफी उम्र के बाद डेथ हुई है। हुँ, जॉर्ज कार्लिन तो किसी को नहीं छोड़ते थे। हुँ, उन्होंने तो जीसस का भी मजाक उड़ाया। लोग हुँ, तालियां बजाते थे, हंसते थे, कभी उन पर मुकदमे नहीं हुए। बिल्कुल। बीबीसी में, इंग्लैंड में बीबीसी में एक सीरीज चलती थी, पपेट शो। आप शार्ली हेब्दो जो फ्रेंच मैगज़ीन है। हाँ, वो भी ऐसे ही है। तो जी, अब वो जो
बीबीसी में एक सीरीज चली पपेट शो। वो पपेट शो मार्garet थैचर का बुरी तरह मजाक उड़ाते थे, बुरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी उनके ऊपर वो शो नहीं बंद किए गए, या उनको हवाई जहाज से उतारा गया, या उनके पर कंटेम्प्ट हो गया, या उनको मुकदमे कर दिए, जेलों में डाल दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ, बीबीसी के ऊपर भी नहीं हुआ इस तरीके का। तो हम वही मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमारी अदालतों को, और खासकर सुप्रीम कोर्ट को, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमेशा खड़ा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही इसको किसी और प्रोग्राम में तफसील से हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कानून बदले गए फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा से खड़ा रहा है। ये आज के कुछ वर्षों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नागरिक अधिकारों के साथ जो है उतनी मजबूती से नहीं खड़ा है जैसे ट्रेडिशनली या परंपरागत तौर से सुप्रीम कोर्ट हमेशा खड़ा रहा है। बिल्कुल। फजल, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जिस तरह से इस पूरे मामले में खड़े होना चाहिए, या जिस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रशांत, कि अदालतों को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, और साथ ही साथ जो इस तरह का सटायर करते हैं या इस तरह का व्यंग करते हैं, उन लोगों पर इस तरह की चीजें ना हो, और कहीं या मनगढ़ंत जो है स्टोरी बना करके उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमात न दर्ज किए जाएं, उनको ना उस तरह से परेशान किया जाए, क्या ऐसा होना चाहिए? फुजैल, आपकी आवाज हमें नहीं आ पा रही है। हाँ, सॉरी। जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना तो यही चाहिए, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं। हर जी। समाज की, हर जगह की कुछ अलग-अलग सेंसिटिविटीज होती हैं। जी। किस बात को मैं मजाक में लूं, शायद मेरा जो भाई है वो मजाक में ना ले, हम्म, और वो बात मजाक में आपको अच्छी लगे, किसी को अच्छी ना लगे। हम्म, जिसको अच्छी नहीं लगेगी वो मुकदमा कर सकता है। हम्म। अब आप ये कहिए कि नहीं, इसे नहीं, मुकदमा तो नहीं करना सवाल चाहिए, तो सवाल यही है ना प्रशांत, यही कह रहे हैं कि ये अदालतों की विवेक पे है, नहीं, उनको इस अभी चीज को समझना चाहिए। नहीं, अभी अदालतों के उस स्टेज पे ऑफ कोर्स, जैसा मैंने कहा, मुकुल रोहतगी साहब अटॉर्नी जनरल ने जो परमिशन दी है उससे एग्री नहीं कर रहे हैं क्लियरली। हम्म, उस अटॉर्नी जनरल साहब की परमिशन की बेसिस के ऊपर नोटिस इशू सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मैटर जाएगा, तो पहले किसको चेक करना था कि कंटेंट वाली अटॉर्नी जनरल साहब को। अटॉर्नी जनरल साहब ने जो अग्री किया उससे, जो इस वक्त जो उससे प्रीवियस अटॉर्नी जनरल वो अग्री नहीं करते। हम्म, कोर्ट ने ऑफ कोर्स फिर चूंकि उस पर नोटिस इशू किया, अब वो जवाब देंगे। और हम्म, कंटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर है, एज हम्म, सून एज एनीबडी आस्क फॉर एन अपॉलजी, कि आपको अगर किसी को हर्ट हुआ है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, वो मामला वहीं खत्म हो जाता है, उसमें सजा कुछ नहीं बनती। हम्म, यहाँ जो अभी मामला हम लोग के सामने है, उसके अंदर एक पुलिस को ऐसा लगता है, जो उनके सामने कंप्लेंट आई, मतलब आई एम जस्ट, अगर मैं पुलिस का वकील हूं तो मैं ये बात कहूंगा कि जो कंप्लेंट पुलिस के पास आई, पुलिस ने उस कंप्लेंट को देखते हुए 295 है और 298 में उसने संज्ञान लिया। पुलिस ने, उनका पुलिस का जो भी आइडिया था, उसने संज्ञान लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने एफआईआर दर्ज करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर दिया, अरेस्ट करके। आपको मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करना है कि ये संज्ञान गलत है, ये मुकदमा जो है वो बनता नहीं है जो प्रशांत जी कह रहे हैं। वो सब बातें कोर्ट के सामने आएंगी, एंड द कोर्ट्स आर वेरी अलाइव टू ऑल दोज रियलिटीज। ऐसा नहीं है हमारा ये सिस्टम, हम लोग भी। मैं एक बात और कहता हूँ, और कि हम उन केसेस को तो जरूर डिस्कस करते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम जैसा डिजायर्ड रिजल्ट चाहते थे वो नहीं मिला, लेकिन उसके अलावा भी तो लाखों केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब वी शुड बी अ लिटिल, क्योंकि ओवरबर्डन है, ओवरवर्क्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा कंसेशंस कोर्ट को देना चाहिए, और अभी इस केस में तो खासतौर से तो पुलिस ने स्टेप लिया है। पुलिस ने संज्ञान लिया, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट साहब ने उसको पहले, उसने उसको नहीं, बेल दे लेकिन दी। इस कंसेशन के बीच में कहीं ना कहीं एक मासूम व्यक्ति, जिसके बारे में पुलिस भी कह रही है कि ये तमाम चीजें नहीं हुई हैं, बावजूद इसके वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, उसके एक तरह से हरासमेंट हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, तो इसकी लायबिलिटी किसी पे होनी चाहिए। नहीं, ऑफ कोर्स अगर उनको ऐसा लगता है एंड दिस इज कंप्लीटली बेसलेस और इसको मलिशियस था, मैलिफाइड था, तो ऑफ कोर्स ये वापस उन पे मुकदमा कर सकते हैं, उस हम्म, कंप्लेनेंट पे और उन ऑफिशियल्स पे।
देयर इज नो बार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है कि जो आदमी वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता है, उसको किसी को स्टेप्स भी तो लेने होंगे। हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम स्टेप्स कोई नहीं लेंगे और हम वी विल गेट आउट ऑफ दिस ओनली एंड विल ब्लेम इट एट द सेम टाइम। नो, हमें भी तो किसी को स्टेप्स लेने होंगे, उन लोगों को वो एंगेज करेंगे, नहीं भाई ये गलत इंस्टीट्यूट हुआ था और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं कि कुछ हम लोग क्या एक्ट जो बहुत सीरियस, जो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पुलिस की तरफ से उस वक्त जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कोई चीज ऐसी होती है जो गुड फेथ में नहीं है, उन्होंने और उसको गलत उससे किया है, तो उसमें उनके ऊपर सजा का प्रावधान है। तो कहीं कहीं तो इनबिल्ट प्रोविजन बनाए गए हैं उन एक्ट्स में कि अगर जो बहुत अच्छा, सख्त कानूनी पहलू से थोड़ा सा हट करके, चूंकि समय की भी एक जो है बाउंडेशंस होती है, लेकिन कानूनी पहलू से थोड़ा हट करके जिस तरह के हालात इस वक्त खासतौर से मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, जगह जगह जो है लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, और उस बीच में एक कॉमेडियन के साथ इस तरह का बर्ताव, जो इशारा प्रशांत टंडन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में एक जो है इनटॉलरेंस की जो एक सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है, आप मानते हैं? मैं एक बात अगर उसको ऐसे देखूं, तो मैं एक जस्ट लॉट थॉट, मान लीजिए मध्य प्रदेश में 1 लाख मस्जिदें हों और उनमें से 50,000 मस्जिदों के सामने ये हो रहा हो, तो मेरे ख्याल से आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अगर 1 लाख मस्जिदें हैं मध्य प्रदेश में और उसमें 4 के सामने कोई चीज ऐसी नागवार बात हुई हो, तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ लिटिल फार फेच्ड इन अ स्टेटमेंट टू मेक। कॉमेडियन का जहां तक सवाल है, व्यंग का इस वक्त, तो वो आप देख ही रहे ये बात, जब वो 2 ट्वीट्स के ऊपर हुआ और वो यहाँ तक हुआ, तो इस वक्त ऑफ कोर्स पीपल आर टेकिंग, उसमें तो किसी मतलब वो जो लॉ जो कंप्लेंट थी कुणाल कामरा के अगेंस्ट, वो तो लॉ स्टूडेंट्स ने की थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स नहीं थे। तो मतलब हम लोग को, मतलब देश बहुत बड़ा है, मतलब बहुत कुछ है, तो उसमें मतलब आई शुड तो नॉट हमें बी, इसको इग्नोर कर देना चाहिए, छोटा सा मामला नो है। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको हम इतना भी हाई पिच नहीं कर दें कि सब कुछ यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मैं ठीक है, सिर्फ इतना कहना प्रशांत, चाहता हूं। क्या सब कुछ जो है यहीं पे हो रहा है जो लास्ट बात कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं फुजैल साहब तो अपना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, हाँ, लेकिन देखिए मैं तो समाज को, देश को, जिस देश की बात फुजैल साहब कर रहे हैं, और हम भारत के संविधान, अभी भी हम हिंदू राष्ट्र में नहीं रह रहे हैं और हम भारत का संविधान अभी भी लागू है, और इन सारी पेचीदगियों के बीच मजिस्ट्रेट का विवेक, प्रोसीजर, तारीखें, ह्यूमन रिसोर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, सब, एक टैलेंटेड लड़का जो एक अच्छा काम कर रहा है, एक आर्टिस्ट है, उसके संवैधानिक अधिकार हैं, वो भारत का नागरिक है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वो जब हम बात कर रहे हैं तो वो जेल में है, आज की रात वो जेल में काटेगा। और ये कौन सा जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि एक इनोसेंट आदमी एक भी दिन अगर जेल में काट रहा है, एक भी रात अगर जेल में इनोसेंट आदमी काट रहा है, भारत का नागरिक, तो ये भारत के संविधान के लिए जो है शर्म की बात है, बिल्कुल। पूरे जुडिशल सिस्टम के लिए शर्म की बात है। एक भी बेकसूर जो है, अगर वो एक रात भी, एक घंटा भी अगर वो बिता रहा है जेल के अंदर, तो चलिए, बहुत शुक्रिया। चूंकि अब हमारे पास समय भी खत्म हो गया है। प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फुजैल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि ये एक नॉन प्रॉफिट मीडिया हाउस है। आप इस मीडिया हाउस को जरूर मदद करें, क्योंकि इस मीडिया हाउस को आपके मदद की जरूरत है। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।